इलेक्ट्रोलाइसिस इज डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग एंड डिपोजिशन यानी कि डिपॉजिट हो जाना किसका, तो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू एक्वस और देयर मॉल्टेन सॉल्यूशन। जब इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में डिसॉल्व करा के सॉल्यूशन बनाए, या उसका मॉल्टेन सॉल्यूशन हो, या मतलब उसको मेल्ट करा करके सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में बदल लिया जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन से जब करंट पास कराते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स डिकम्पोज होता है, मतलब ब्रेक करता है और जाकर के अपने कैथोड और एनोड पर डिपॉजिट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स at respective electrodes is called electrolysis. Next point लिखिए, the deposition of electrolytes takes place at respective electrodes. और यहाँ पर भी जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन ही है, और रेडॉक्स रिएक्शन होने के कारण कैथोड पर हमेशा की तरह से यहाँ पर भी रिडक्शन होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है, लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, ये करंट के पास कराने के कारण होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम लोग सॉल्यूशन से पास कराते हैं तब उसमें केमिकल चेंज होने लगता है, और वो केमिकल चेंज कैथोड पर होता है रिडक्शन का और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन का। अब यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी कैथोड एनोड पर ही होता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट जो कि आयंस का बना हुआ हो, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर में जा करके सॉल्यूशन में जा करके टूट जाता है केटायन में और एनायन में। केटायन जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो मूव कर जाता है कैथोड की ओर, और वहां जा करके उसका रिडक्शन हो जाता है। कैसे, तो बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनायन मूव कर जाता है एनोड की ओर, और वहां जाकर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में ब्रेक करे तो उसमें आप हमेशा केटायन को कैथोड पर ले जाकर के रिडक्शन करवा दीजिए और एनायन को एनोड पर ले जाकर के ऑक्सीडेशन करवा देंगे। क्या लिखे हैं कि केटायन इज रिड्यूस्ड एट कैथोड, तो NaCl लिए हैं तो इसका केटायन है Na+। Na+ कैथोड पर गया और वहां जाकर उसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन कैसे हो रहा है, तो ये हो रहा है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कन्वर्ट हो गया Na में, और ये काम हुआ कैथोड पर। और दूसरी तरफ Cl- ये चला गया एनोड पर, और वहां जा करके ये कन्वर्ट हो गया हाफ Cl2+ इलेक्ट्रॉन में। और जब इतना काम हुआ तो ये पूरा रिएक्शन हो गया। फर्स्ट रिएक्शन हुआ कैथोड पर और सेकेंड रिएक्शन हो गया एनोड पर, और दोनों कैथोड और एनोड के रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा सेल रिएक्शन। अब देखो, ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। हम लोग इनिशियली NaCl लिए हैं जो ब्रेक करके Na+ और Cl- में बदल गया है। फिर Na+ कैथोड पर जाकर सोडियम में बदल गया, सोडियम मेटल में, और Cl- एनोड पर जाके Cl2 गैस में बदल गया है।
तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको Na+ दिख रहा है और यहाँ राइट हैंड साइड में Na+ दिख रहा है, कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में Cl- दिख रहा है और वैसे ही राइट हैंड साइड में भी Cl- दिख रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। तो नेट रिएक्शन अब जो कहलाया सेल रिएक्शन वो हो गया NaCl और इससे करंट पास कराया गया तो ये कन्वर्ट हो गया सोडियम कैथोड पर और दूसरा प्रोडक्ट मिल गया ½ Cl2 एट एनोड। तो ये जो लास्ट में लिखा गया है ये कहलाया इस प्रोसेस का, इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस का सेल रिएक्शन, या इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड लिक्विड है, इसमें करंट पास कराया गया है। तो जब करंट पास कराया गया तो ये कन्वर्ट हो गया सोडियम मेटल में और क्लोरीन गैस में। ये पूरा प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल हम लोगों को नेचर में मेटल के रूप में नहीं मिलता। सोडियम नेचर में अपने कंपाउंड्स जिसको हम लोग ओर्स कहते हैं तो ओर्स के रूप में मिलता है। और सोडियम का जो मोस्ट कॉमन ओर है वो है सोडियम क्लोराइड, जिसका सोर्स है सी वाटर, समुद्र के पानी से सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो सोडियम क्लोराइड तो हम लोग के पास रहता है लेकिन सोडियम मेटल नहीं रहता नेचर में। तो सोडियम मेटल का यूज अगर कहीं इंडस्ट्री में है, कहीं लैब में है, तो वो सोडियम मेटल कैसे मिलेगा? तो सोडियम मेटल हम लोगों को मिलने का एक ही उपाय है, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl। क्योंकि NaCl से सोडियम को अलग करने का दूसरा और कोई तरीका हम लोगों के पास नहीं है। तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन से, इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन से, इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से हम लोगों को ऐसे मेटल्स मिल जाते हैं जिस मेटल का नेचर में हम लोगों को एग्जिस्टेंस नहीं मिलता। क्योंकि ऐसे मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर एल्यूमिनियम, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। और हाईली रिएक्टिव मेटल है तो जब अर्थ बन रहा होगा तो उस समय जब ये सारा मेटल्स भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में था तो रिएक्टिव होने के कारण ये कभी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, कभी नाइट्रोजन से रिएक्ट कर गया, कभी क्लोरीन से रिएक्ट कर गया, कभी वाटर से रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करके वो मेटल के रूप में नेचर में एग्जिस्ट नहीं किया, वो बदल गया अपने कंपाउंड्स में। लेकिन हम लोगों को चाहिए मेटल के फॉर्म में, तो उसके लिए हम लोग ऐसे कंपाउंड्स का को सिलेक्ट करते हैं और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके मेटल्स को उससे अलग कर लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है आइसोलेशन ऑफ मेटल या मेटलर्जिकल ऑपरेशन या मेटलर्जी। तो उसका एक स्टेप है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ salts या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ these मेटल्स। तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, सोडियम क्लोराइड को लेकर के लिक्विड बना करके उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो कैथोड पर सोडियम मेटल और एनोड पर क्लोरीन गैस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस में बैटरी का यूज किया जाता है या ऐसा कोई पावर सोर्स। यहाँ पर जो पावर सोर्स होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में जिससे कि हम लोगों को करंट मिल सके, वो पावर सोर्स रहता है जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। डीसी इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस। और नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि बैटरी से हम लोगों को डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट मिलता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए डीसी का यूज किया जाता है। जब इस स्विच को ऑन कर देते हैं तो इस इलेक्ट्रोड के थ्रू
करंट इस सॉल्यूशन में पास करने लगता है। और यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन मान लीजिए ले लिए हैं इलेक्ट्रोलाइट, अभी आपको दिया गया था एग्जांपल NaCl का, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो Na प्लस मूव करता है कैथोड की ओर, ये कैथोड की ओर जाता है, और Cl माइनस मूव करता है एनोड की ओर। कैटायन मूव करता है कैथोड की ओर, एनायन मूव करता है एनोड की ओर। और यहीं पर जा करके Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ये गेन करके कन्वर्ट हो जाता है सोडियम में, और Cl माइनस यहाँ जो एनोड पर गया है ये कन्वर्ट हो जाता है Cl माइनस से Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, यही इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए इधर से इधर आ गया कैथोड की ओर, जहां पर से Na प्लस आया, और वो Na प्लस इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो गया सोडियम। और इसीलिए हम लोग रिएक्शन लिखे हैं कि Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग सोडियम एंड Cl माइनस गिविंग हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इलेक्ट्रोड रिएक्शन। पहला रिएक्शन ये हुआ कैथोड पर रिडक्शन का, और ये दूसरा रिएक्शन ये हो गया एनोड पर ऑक्सीडेशन का। अब दोनों को ऐड किए तो हम लोगों को मिला NaCl से Na प्लस हाफ Cl2, और ये कहलाया सेल्फ रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक रफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसमें इलेक्ट्रोड्स लिया जाता है, उस इलेक्ट्रोड को जिस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया जाता है, और बाहर से बैटरी से दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं, स्विच ऑन करके करंट पास कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी जो आप लिखे हैं जिसमें ये सेल देख रहे हैं, इसमें जब सोडियम आयन, ये सोडियम आयन जब चला गया कैथोड पर, तो वहां जाकर वो सोडियम में बदल गया। तो सोडियम का कुछ न कुछ वेट हम लोगों को मिलेगा। उसी तरह से क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन जब चला गया एनोड पर और वहां जा करके कन्वर्ट हो गया Cl2 में, तो इसका भी कुछ न कुछ वेट हम लोगों को मिलेगा। इसी को यहाँ पर आपको बताया गया है कि सम वेट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड। अब ये कितना वेट हम लोगों को कैथोड पर मिलेगा, एनोड पर मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, इसके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन कि उसका क्वांटिटी कितना होगा, कितना करंट पास कराएंगे तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कितना अमाउंट ऑफ सोडियम, कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम, कितना अमाउंट ऑफ क्लोरीन डिपॉजिट होगा, कितना करंट पास कराने से, इसके बीच में एक रिलेशनशिप को एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर एस्टैब्लिश किया गया। और जो पहली बार इस एक्सपेरिमेंट को किया गया उनका नाम है फैराडे। तो उन्हीं के ऑनर में जो उनका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मिला, तो उनके ऑनर में उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को नाम दे दिया गया है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोगों को बताएगा कि कितना अमाउंट ऑफ करंट से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा। अब ये लॉज है, यानी कि एक से अधिक लॉ होगा। फर्स्ट लॉ लिखिए, इसको कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये फर्स्ट लॉ इस तरह से है, शॉर्ट में इसको हम मैथमेटिकली लिख दे रहे हैं। W इज
directly proportional to Q, where W is equal to weight of electrolyte deposited and Q is the total charge passed through the solution. और आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि Q यानी कि चार्ज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम I इंटू टी, जहां पर I है करंट इन एम्पियर एंड T है टाइम इन सेकेंड। तो अगर हम लोग इस Q के प्लेस पर IT रख दें, Q इक्वल टू IT होता ही है, तो इस Q के प्लेस पर IT को रख दे तो ये इक्वेशन हो जाएगा W इक्वल प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर इक्वल टू से रिप्लेस करें तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा, उस कांस्टेंट को Z से डिनोट करते हैं, तो हो गया W इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, या इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं Z इंटू Q। Q इज प्रोडक्ट ऑफ I इंटू टी, तो IT के प्लेस पर Q लिख सकते, Q के प्लेस पर IT लिख सकते। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1.1। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये कह रहा है कि W मींस W क्या, तो वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या, टोटल चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फर्स्ट लॉ का? फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हो जाएगा कि वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड is directly proportional to the charge passed through the solution। तो अगर आपको आएगा स्टेटमेंट कि डिफाइन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे कि वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। और फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख देंगे कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q and Q equal to IT, therefore W equal to ZIT या W equal to Z into Q। This is called Faraday's first law of electrolysis। और ये equation 1 and 1.1 are the equations based on Faraday's first law of electrolysis। Z को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये किसी एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन ये अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसका वैल्यू डिफरेंट होता है। अब इतना अभी रखते हैं और तुरंत दोबारा लॉगिन करिए सब लोग, फिर इससे आगे का काम करें।